पाकिस्तान को तड़पाने के साथ साथ भाजपा ने पाकिस्तान परस्तों के खिलाफ भी संभाला मोर्चा। देश विरोधी बयान के लिए पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेताओं को किया जा रहा है बेनकाब। कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल से पाकिस्तानियों को न खदेड़ने के मुद्दे पर पार्टी ने सभी जिलों में किए प्रदर्शन। गत वर्ष संजौली मस्जिद विवाद के दौरान सुक्खू सरकार के ही एक मंत्री ने उठाया था देवभूमि में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को निकाले जाने का मुद्दा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु ने कांग्रेस के सिद्धारमैया चन्नी व अजय राय जैसे पाकिस्तान के पक्ष में दिए गए बयानों को सेना का मनोबल गिराने वाला बताया। युद्ध जैसे हालात के बीच चन्नी द्वारा एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए जाने के बाद अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने उड़ाया भारतीय सेना के राफेल फाइटर जेट का मजाक। चिनाब व झेलम नदियों का पानी रोके जाने के बाद जम्मू कश्मीर में 5 और डैम बनाने की तैयारी में है मोदी सरकार। वाटर स्ट्राइक से सूखे के साथ साथ फ्लड गेट खुलने पर बाढ़ से भी हो सकती है पाकिस्तान में बर्बादी। पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं की हत्या किए जाने के जिम्मेदार पाकिस्तान को उसी के जिहादी स्टाइल में पाने के डिप्लोमेटिक फैसले ले चुकी मोदी सरकार एक तरफ जहां आए दिन आतंकवादियों के पनाहगार को सबक सिखाने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं देश भर में भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान परस्त कांग्रेस व इंडिया अलायंस के नेताओं को एक्सपोज करने की रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल के सभी जिलों में जहां पाकिस्तानी नागरिकों को न खदेड़े जाने के खिलाफ भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किए, वहीं सोशल मीडिया पर काफी आम लोग भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं को निकालने का मुद्दा उठा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार का 48 घंटे का अल्टीमेटम समाप्त होने के बावजूद हिमाचल जैसे कांग्रेस व इंडिया अलायंस शासित राज्यों से पाकिस्तानियों को न निकाले जाने को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। गौरतलब है कि देवभूमि हिमाचल में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान जैसे विदेशी नागरिकों को निकालने का मुद्दा भाजपा से पहले गत वर्ष सुक्खू सरकार के ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने संजौली मस्जिद प्रकरण के दौरान उठाया था। हालांकि उनके इस सवाल पर आज तक सीएम अथवा सरकार की तरफ से कोई संतोष जवाब नहीं आया। उधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज मीडिया से बातचीत में कुछ कांग्रेस नेताओं के देश व सेना विरोधी बयान पाकिस्तानी न्यूज चैनल में वायरल होने को पाकिस्तान परस्ती करार दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने जहां सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, वहीं आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भारतीय सेना के अत्याधुनिक फाइटर जेट राफेल का मजाक उड़ाया। राफेल में नींबू मिर्ची लगाने के कांग्रेस नेता के मजाक का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां वह भारतीयत व हिंदू परंपरा का माखौल उड़ा रहे हैं, वहीं कांग्रेस को संभवतः भारतीय सेना के हिंदू देवी देवताओं वाले युद्ध घोष की जानकारी भी नहीं है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद जहां भारत सरकार ने चिनाब व झेलम नदी पर बने डैम के गेट बंद कर दिए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में 5 और बड़े डैम बनाकर पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा। जानकारों के अनुसार भारत की वाटर स्ट्राइक से एक तरफ जहां पाकिस्तान के सिंध व पंजाब जैसे उपजाऊ भूमि वाले राज्यों की करीब 90% एग्रीकल्चर लैंड बंजर हो सकती है, वहीं फ्लड गेट खोले जाने की सूरत में इन सूबों में बाढ़ भी आ सकती है। और इसका ट्रेलर इंडस वाटर ट्रीटी रद्द होने के बाद एक डैम की डीसिल्टिंग के दौरान पीओके के कुछ इलाके में दिख चुका है। बहरहाल भारत पाकिस्तान पर सीधा हमला करता है या नहीं, इसका खुलासा तो फिलहाल नहीं हुआ है, मगर भाजपा ने पाकिस्तान परस्तों को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। और कुछ रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इससे पहले भी पाकिस्तान व चीन के साथ हुई लड़ाइयों के दौरान भी देश के ही कुछ जयचंदों ने भारतीय सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की थी। राफेल में जो मिर्ची और नींबू डाला है आपने, इसको कब आप उड़ाएंगे और इसकी मिसाइल कब चलेगी, ये कब उड़ेगी, ये पूरा देश जानना चाहता है, या केवल बड़ी बड़ी बात कही जाएगी। देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। इस समय पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर तनाव है और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान की सेना की तरफ से यदा कदा गोलाबारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ सीमा के उस पार से पाकिस्तान की सेना गोलाबारी कर रही है, तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से
इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो, और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। यह अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मगर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही है, अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी रफाल विमान के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी यह सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, हां सच है कि भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है, और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां उस रफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये सच है कि जब रफाल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में जाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था। शायद इनको पता नहीं है, भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं। जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो वह परंपरा चाहे, जो वो रिचुअल चाहे, और उन धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि राफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है, और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं, उनके युद्ध उद्घोष पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। गलवान में जो हमारे सैनिक बलिदान हुए थे, बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। मैं पूछना चाहता हूं, आज
मैं फिर यह बात गंभीरता से कह रहा हूं, आप सब ने फिफ्थ कॉलमनिस्ट वर्ड सुना होगा। 1936 से 39 के बीच में जो स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी, तो स्पेन में यह माना जा रहा था कि चार तरफ से दुश्मन की सेनाएं आगे बढ़ रही थी, परंतु उसमें फ्रेज यूज किया था, उन्होंने कहा था 4 columns आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑल द 4 sides, बट देयर इज अ 5th column which is supporting those who are working against the interest of Spain at the time. आज कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन 5th कॉलमनिस्ट की तरह हो गया है।